नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अब हरियाणा में सिर्फ एक रजिस्ट्री आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को सुरक्षित भी कर सकती है, और अगर आपने सिर्फ एक छोटी सी सरकारी जांच नहीं की तो वही रजिस्ट्री आपको लाखों रुपए का नुकसान भी करा सकती है। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की सारी बचत लगाकर जमीन खरीदी, बैंक से लोन लिया, परिवार के सपने जोड़े, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जमीन की आपने रजिस्ट्री कराई है उसका म्यूटेशन ही नहीं हुआ, या फिर डीटीपी की मंजूरी नहीं थी, या सर्कल रेट बदल चुके थे और आपको लाखों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ गए। या उससे भी बड़ा झटका, जिस प्लॉट को आपने खरीदा वही किसी और के नाम भी बेच दिया गया। क्या ऐसा अब भी हो सकता है? दोस्तों, हरियाणा सरकार कह रही है अब नहीं, क्योंकि स्टेट में लागू हो चुका है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0, ऑटो म्यूटेशन सिस्टम, आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और अब कई मामलों में रजिस्ट्री के साथ ही इंतकाल का प्रोसेस भी अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसी सिस्टम के साथ डीटीपी क्लियरेंस और नए सर्कल रेट भी लागू हो चुके थे, जिनकी वजह से कुछ लोगों की रजिस्ट्री आसान होगी तो कुछ लोगों की रजिस्ट्री रुक भी सकती है। तो दोस्तों, आखिर सवाल यह है कि हरियाणा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या इससे लैंड माफिया खत्म होगा? क्या प्रॉपर्टी फ्रॉड बंद हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अब अगर आप घर, प्लॉट या जमीन खरीदने जा रहे हैं तो कौन सी 7 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं एक एक नियम को आसान भाषा में समझाऊंगा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सिर्फ रजिस्ट्री देखना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि 4 ऐसे सरकारी रिकॉर्ड भी देखने होंगे जिनके बिना आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, अगर पिछले 10 साल की बात करें तो हरियाणा देश के सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट राज्यों में शामिल रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, करनाल, रोहतक, हिसार और बहादुरगढ़ जैसे शहरों में हजारों एकड़ जमीन का डेवलपमेंट हुआ, लाखों फ्लैट्स और प्लॉट बिके और करोड़ों रुपए की रजिस्ट्रियां हुई। लेकिन जितना बड़ा बाजार हुआ उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आई। फर्जी रजिस्ट्री, डबल सेलिंग, सालों तक म्यूटेशन लंबित रहा, रिकॉर्ड अपडेट ना होना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाना, पटवारी से लेकर तहसील तक फाइलें घूमना, ये शिकायतें आम थी। कई मामलों में खरीदार के पास रजिस्ट्री तो थी, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ा था। इसी गैप का फायदा उठाकर कई जगह धोखाधड़ी के मामले सामने आए। सरकार का दावा है कि नई डिजिटल व्यवस्था इन्हीं प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बनाई गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जून 2026 में पूरे राज्य में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 और ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लॉन्च किया। इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन को एक ही डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया गया है। पहले क्या होता था, आपने रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन उसके बाद अलग से म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फिर डॉक्यूमेंट्स की जांच होती थी, पटवारी रिपोर्ट देता था, तहसील में फाइल चलती थी और कई बार महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार का कहना है कि जैसे ही रजिस्ट्री पूरी होगी, सिस्टम अपने आप म्यूटेशन का प्रोसेस शुरू करेगा, और सामान्य मामलों में इसे बहुत कम समय में पूरा करने का टारगेट रखा गया। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में 24 घंटे के भीतर म्यूटेशन पूरा करने की व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। हरियाणा सरकार के अनुसार ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, बल्कि पूरे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंट्स डिजिटल अपलोड होंगे, आधार आधारित ई-केवाईसी होगी और दोनों पक्षों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ई साइन का इस्तेमाल होगा, ऑनलाइन फीस जमा होगी, रियल टाइम वेरिफिकेशन होगा और पूरा रिकॉर्ड सेफ डिजिटल सर्वर पर रहेगा। यानी कागज कम, मानवीय हस्तक्षेप कम और ट्रैकिंग ज़्यादा। सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होगा और लोगों को सरकारी ऑफिस के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि सरकार ने सिर्फ रजिस्ट्री को डिजिटल नहीं बनाया, बल्कि अब ये भी तय करना शुरू कर दिया है कि किस ज़मीन की रजिस्ट्री होगी और किसकी नहीं। और इसी जगह आता है एक ऐसा शब्द जिसे आज भी हज़ारों खरीदार नज़रअंदाज करते हैं, डीटीपी क्लियरेंस। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेपरलेस रजिस्ट्री और ऑटो म्यूटेशन लागू होने के बाद हर प्रॉपर्टी पूरी तरह से सुरक्षित होगी? जवाब है नहीं।
सबसे बड़ी गलतफहमी यही है जिसमें आने वाले समय में हजारों खरीदार फंस सकते हैं। सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज जरूर बना दिया, लेकिन किसी जमीन का कानूनी इतिहास, उस पर चल रहे कोर्ट केस, बैंक का मॉर्गेज, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, इलीगल कॉलोनी या गलत लैंड यूज जैसी प्रॉब्लम सिर्फ डिजिटल रजिस्ट्री से खत्म नहीं हो जाती। यही कारण है कि प्रॉपर्टी कानून के जानकार लगातार सलाह दे रहे हैं कि रजिस्ट्री से पहले खरीदार अपनी तरफ से पूरे लीगल ड्यू डिलिजेंस जरूर करे। पिछले कुछ सालों में देश भर में हजारों प्रॉपर्टी विवाद अदालतों में पहुंचे। हरियाणा के तेजी से डेवलप हो रहे शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला में भी डबल सेलिंग, इलीगल कॉलोनीज और अधूरे डॉक्यूमेंट्स के मामले सामने आते हैं। इसी वजह से सरकार ने ऑटोमेटेशन सिस्टम लागू करते समय भी साफ किया है कि इसका मकसद रेवेन्यू रिकॉर्ड को तेजी करना है, ना कि किसी विवादित प्रॉपर्टी को कानूनी वैधता देना। इसलिए अगर किसी जमीन पर पहले से कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बैंक ने उसे गिरवी रखा है, मालिकाना हक को लेकर विवाद है या डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, तो ऑटोमेटेशन होने के बावजूद खरीदार को कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया कि नया सिस्टम प्रक्रिया को आसान बनाता है, लेकिन खरीदार की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। इसलिए किसी भी सौदे से पहले कम से कम 7 चीजें जरूर जांचें। पहला, पिछले 30 सालों की टाइटल चेन यानी मालिकाना इतिहास। दूसरा, नवीनतम जमाबंदी, खसरा खतौनी और रेवेन्यू रिकॉर्ड। तीसरा, यदि बैंक लोन रहा हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। चौथा, डीटीपी अप्रूवल, सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज, लाइसेंस और दूसरे सरकारी परमिशंस। पांचवा, जमीन की वास्तविक कब्जा किसका है। छठा, कहीं ये प्रॉपर्टी किसी कोर्ट केस या स्टे ऑर्डर के दायरे में तो नहीं। और सातवां, संबंधित इलाके का नया सर्कल रेट क्या है। दोस्तों याद रखिए, हरियाणा में 2026-27 के लिए कई क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में लगभग 15% से 30% की बढ़ोतरी की गई, जबकि कुछ तेजी से डेवलप होते इलाकों में यह बढ़ोतरी 75% तक की गई है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बाजार कीमत से बहुत कम रेट पर दिखाकर रजिस्ट्री कराने की कोशिश करता है तो फ्यूचर में स्टैंप ड्यूटी, टैक्स और दूसरी कानूनी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ सकती है। सबसे ज़्यादा सावधानी इलीगल कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों को बरतनी चाहिए। यदि कॉलोनी को आवश्यक सरकारी मंजूरी नहीं मिली है या वो अभी तक नियमित नहीं हुई है, तो भविष्य में कंस्ट्रक्शन परमिशन, बिजली पानी कनेक्शन और दूसरी सरकारी सेवाओं में परेशानी आ सकती है। इसलिए लगातार हरियाणा सरकार कोशिश यही कर रही है कि लैंड से जुड़े जितने भी मामले हैं उन्हें और बेहतर और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले कम से कम हो। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जहां प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले भी तेज़ी से आ रहे हैं, फ्रॉड भी लगातार हो रहे हैं और एक ही ज़मीन के 2 या 3 या 4 बार उसे बेच भी दी जाती है। और ऐसे मामलों की संख्या 1, 2, 3, 4 नहीं है, ऐसे मामलों की संख्या एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। यही वजह है कि नायब सैनी सरकार इस तरह के कदम बार बार उठा रही और अब जो नए सिस्टम लागू किए गए इनसे उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में हरियाणा में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जो है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकेगी। दोस्तों, क्या आपका भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डिस्प्यूट रहा है, कोई कड़वा अनुभव रहा है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।